आप ये पूरा देख रहे हो जिस तरीके से पूरी मेरी टेबल एक आपको दिखाई दे रहा होगा कितना मैशअप पड़ा हुआ है टेबल पे। केमिस्ट्री का भी चाहती है? सिंपल सी बात है, इस बार सेंचुरी की बारी। यस और नो? 100 गोइंग टू सी दिस माइंड मैप। आप इसको देखोगे बहुत अच्छे फॉर्म में। आपने न्यू के पेपर्स ये आप देखिए यहाँ पर जो एक तरह के पेपर डिजाइनिंग करेक्शन इन सेकंड वीडियो। मैम व्हाट आर यू डूइंग? बेटा मैं आपको बताऊं तो हम क्या कर रहे हैं, आप ये पूरा देख रहे हो जिस तरीके से पूरी मेरी टेबल एक आपको दिखाई दे रहा होगा कितना मैशअप पड़ा हुआ है टेबल पे। ये बुक्स रखी हुई हैं, ये कुछ हमारे फिजिक्स फैकल्टी है, हमारे उनके फिजिक्स फैकल्टी के कुछ नोट्स भी हमारे सामने हैं। ये हमारा बोर्ड का पेपर जो जिस तरीके से बोर्ड का पेपर ये वाला हमारा पेपर है। अभी हम लोग के 3 ब्रैकेट पेपर बन रहे हैं फिजिक्स के। 1 तारीख को हम लोग ने अपने रैंकर्स बैच में जो बच्चे हैं उनका पेपर रखा है। उनका टेस्ट पेपर होगा 3 घंटे का। लेकिन ट्विस्ट पता क्या है, यहाँ पे पेपर कितने का होता है अगर इसमें देखो तो इसमें कितने घंटे लिखे हैं? 3 घंटे। होता तो 3 घंटे का है लेकिन 3 घंटे का होगा, उसमें 70 मार्क्स का नहीं होगा, 100 मार्क्स का होगा। हम लोग बच्चे को पहले टेस्ट, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा सा डेवलप हो जाए, वो टाइम मैनेजमेंट सीख जाए। जो हम लोगों ने उसको ट्रिक्स दी हैं, समझाया है, तो उस पर हम लोगों ने सबसे टफेस्ट पेपर बनाया है कि रैंकर्स बैच में इस बार वी वांट कि कम से कम हमारा एक बच्चा तो 100 मार्क्स का निकले ही निकले। केमिस्ट्री का भी चाहती है? सिंपल सी बात है, इस बार सेंचुरी की बारी। इस बार तो बात है कि बच्चा कहीं ना कहीं 90 पे नहीं रुकना चाहिए। 90 का टैग नहीं, 100 का टैग चाहिए, 100, जिसके लिए अभी तो फिजिक्स का तो हम लोग का रेडी हो चुका है। इसी तरह का माइंड मैप अभी आपको एक और बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है कि कितना बड़ा हम लोग का माइंड मैप बनेगा। इसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें लिखे हुए हैं। अभी केमिस्ट्री के लिखे हुए, ऐसे फिजिक्स के, ऐसे ये वाली शीट है। इसमें अभी हम लोग ने 4 से 5 क्वेश्चन निकाले जो हम लोग को थोड़ा सा रफ से लगे थे। इसमें से हमें ये 2 लग रहा है कि ये तो आने के चांसेस हैं ही हैं। तो अभी फिजिक्स का पेपर तो एक बन चुका है, अब केमिस्ट्री की बारी हो रही है और अब देखते हैं कि बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं 1 तारीख को। मेरा कहने का मतलब ये है 100 नंबर का पेपर, लेकिन घंटे होंगे 3। उन 3 घंटों में आपको प्रिपेयर करना है वो 100 की तैयारी, क्योंकि 100 मार्क्स जब आप अटेंड करोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे, तब जाके आप 70 आउट ऑफ 70 के बच्चे बन पाओगे। तो एक पेपर हम या पूरी तैयारी करें। एक क्या और करते हैं कि जब हम लोग 1 तारीख को पेपर लेंगे ना, उससे पहले हम लोग एक टेक्निक करवा रहे हैं बच्चों के लिए, जो पेपर से 1 दिन पहले होने वाले, मतलब 1 घंटे पहले होगी। उनको प्रिपेयर किया जाएगा कि जब आप एग्जाम हॉल में 15-20 मिनट पहले जाके बैठोगे तो आपको कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है, क्योंकि बच्चा बहुत एंजाइटी में रहता है, बहुत एंशियस रहता है। और उसके बाद जो उनका रिजल्ट भी आएगा। और हाँ, ये चीज अपन कर सकते हैं ना, इनके लिए एक वीडियो निकालें। यस हाँ यस, सॉल्यूशंस मैं बताऊं, मैं आपको बताऊं, 60.10 के तो हेल्प करते ही चला आ रहा है। हम लोग बच्चों की हेल्प करते हैं, प्रेडिक्टेड पेपर निकालते हैं, काउंसलिंग करते हैं, बट एक मोटिवेशनल काउंसलिंग सेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है मैंने कि आपका 1 तारीख को ये वाला एग्जाम होने से पहले आप देखना वो मोटिवेशनल वीडियो, वो जो टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स किस तरीके से 3 घंटे को उनको हैंडल करना है सिचुएशंस को, वो सारी ट्रिक्स, वो सारे पैंतरे, वो सारी चीजें आपको मेरे नए प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। वेरी सून यू विल गेट the notification, you will get the reel and everything about my new channel. Children, चलो अब आपको मैं अपने बच्चों से कुछ मिलवाती हूँ। ये सारे पेपर्स की बात हो गई है, कैसे हम प्रेडिक्टेड पेपर तैयार करते हैं हमारे सेंटर में। 3-3 घंटे का पेपर कैसे होता है, बोर्ड की तैयारी कैसे होती है, आपने सब कुछ देख लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं, ये हैं हमारे क्लास 12th के बच्चे जिनको पेपर देना है, जिनको प्रिपरेशन करनी है। अब मैं चलती हूँ आपको अपनी क्लास में, आइए मैं अपने क्लास के बच्चों से आपको मिलवाती हूँ। ये है मेरे होनहार बच्चे जो कि बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, जो कि सेंचुरी वाले, लेकिन 1 सेकंड बच्चे हैं। एग्जैक्टली में देखा जाए तो मैं इनको हमेशा बोलती हूँ कि तुम सेंचुरी मारोगे। यस और नो? सेंचुरी मारोगे कि नहीं मारोगे? वी वांट 100 मार्क्स और नॉट? 100 मार्क्स चाहिए ना? 100 वाला बच्चा बनना है कि नहीं? यू वांट टू बिकम 100 वाला बच्चा और नॉट? मतलब क्या इस वाले पोस्टर पे, इस टैग पे ये 96 आप इसी सन में हटवा दोगे?
100 पक्का? दैट मीन्स इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, और साथ में आपके गुरु के प्रति आपका डेडिकेशन कि अगर आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, उस लायक बना रहा है, तो आप भी उसको मोटिव मतलब उतना डेडिकेटेड हो आप। अच्छा, यस्टरडे आई हैड अ टॉक रिगार्डिंग योर 100 वाला पेपर, याद है कि नहीं? याद है? तो आपकी डेट्स आपको याद है? ये मेरी क्लास 10th है, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हम क्लास 12th के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। 3 आवर्स का जो पेपर्स हमने डिजाइन करे हैं, अभी आपने अंदर हमारी प्रिपरेशन भी देखी, जिस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है, सेम लाइक मैंने कल मेरे पूरे 10th के जो बोर्ड्स के बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, इन सारे बच्चों को प्रिपेयर किया था कि बेटा 11th ऑफ जनवरी से बी ऑन टोज, रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। पहले 5 दिन 1 to मतलब 11 to 15 जनवरी मैंने दिया है ISC क्लास 10 को, यस और नो? याद है ना? और 15 के बाद मेरे CBSE वाले बच्चे कहीं ना कहीं सेंचुरी मारने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे, इनको हम प्रिपेयर करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है ये मेरा साथ जरूर देंगे। देंगे कि नहीं? मैं चाहती भी ऐसे ही कुछ। आप खुद देखिए, एक बड़ी सी बात है, मतलब यहाँ एक बुक्स नहीं है, यहाँ पर आपको एक सैंपल पेपर, एक बुक, एक नोट्स नहीं दिखेगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो डायरी में मैं नोट डाउन करती हूँ, बहुत सारी रफ चीजें होती है, रफ वर्क होता है, जिसे करके हम लोग एनालिसिस करते हैं कि क्या 2026 में मोस्ट प्रिडिक्टेड रहेगा, किस तरीके से बुक के एग्जाम्पल, NCERT सोल्यूशन, इवन हम लोग बोर्ड के सैंपल्स के पेपर्स, ये आप देखिए यहाँ पर जो एक तरह के पेपर डिजाइन हो रहा है। तो अभी ये वाला तो आना ही है, ये तो रॉन्ची होना है, ये वाला नहीं, मैं बताती हूँ आपको। ये आंसर शीट है उसकी, ये आंसर शीट है ना, ISC की ये वाली है जो वो आंसर शीट है, जो हम लोग आंसर शीट अभी बना रहे हैं। एक और पेपर था, ये है, ये पेपर सैंपल पेपर है। तो ये सैंपल पेपर हम लोग अभी जो बच्चे देख रहे हैं, हम लोगों के 1 तारीख को पेपर देने वाले हैं, है ना रैंकर्स? आपको यही पेपर देना है। कहना चाहूंगी जैसे 1 तारीख को फिजिक्स आप फेस करोगे ना, सेम लाइक 5 तारीख को आपको केमिस्ट्री को फेस करना है। पेपर इजी नहीं होगा क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कॉम्पिटेंसी लर्निंग भी होगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड पर ही हमने पूरा सेटअप तैयार किया है। ये माइंड मैप जो आप देख रहे हो, वेरी सून वी आर गोइंग टू सी दिस माइंड मैप। आप इसको देखोगे बहुत अच्छे फॉर्म में। आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही होगा, आप देखेंगे एक पूरा फोल्डर ऑफ न्यूज़पेपर अगर आप खोलते हैं ना, तो उस पूरे फोल्डर में आप, कितनी बड़ी बात है अगर इसको आप ढंग से आप देखो, पूरी फिजिकल, पूरी ऑर्गेनिक, पूरा एक स्लाइड के अंदर मैम ने ऑर्गेनिक हैंडल किया है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये है पूरा माइंड मैप मेरा। देखो जो भी तैयारी चल रही है इसकी, अब इसमें थोड़ा सा हम यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री का भी कुछ कंटेंट डालने वाले हैं, यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डालने वाले हैं, और नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, एवरीथिंग हमने इसके अंदर कवर किया है। मुझे नहीं लगता कि किसी इंस्टीट्यूट में इस तरीके की प्रिपरेशन इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में इस तरीके की प्रिपरेशन इस टाइम में झांसी में या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। फिल्टर्ड नोट्स, शॉर्ट नोट्स एज वेल, साथ में बोर्ड की इतनी धांसू वाली प्रिपरेशन आप देखिए। और आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से बोर्ड का करेक्शन होता है, क्योंकि मैं बोर्ड के पैनल में हूँ, बोर्ड की कॉपियां मैंने करेक्ट करी हैं। बच्चों के मार्क्स कहाँ करते हैं, कीवर्ड्स कितना ज्यादा मायने रखता है हर पेपर में। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को ये बताऊंगी किस तरीके से बोर्ड की चेकिंग होती है, कैसे बोर्ड का करेक्शन होता है, और मेरे रैंकर्स बच्चे किस तरीके से, जो 98 वाले होते हैं वो 88 पर, 87 पर, 86 पर रुक जाते हैं, और क्यों रुक जाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि वो 87 पर रुक जाते हैं, 85 पर रुक जाते हैं, जबकि दे आर डिजर्विंग मोर देन 95 मार्क्स। तो वो सारा का सारा रिवील होगा ड्यूरिंग करेक्शन इन सेकंड वीडियो।